और कैकेयी अगर तुमने राम को वनवास मांग लिया तो सत्य मानना मेरे प्राण चले जाएंगे, कैकेयी तुम्हारा सिंदूर चला जाएगा। आज कैकेयी ने कहा अभी तो कह रहे थे रघुकुल रीत सदा चले आई और प्राण जाए पर वचन न जाई। और जैसे ही मैंने दूसरा वरदान मांगा धैर्य टूट गया तुम्हारा। आज महाराज तत्सत मूर्छित होकर पड़े हुए हैं, मूर्छा आ गई, क्योंकि राम प्राण है, राम जीवन है। महाराज सुमंत के माध्यम से राघवेंद्र सरकार को सूचना मिली कि पिता मूर्छित पड़े हैं। कुंभवन में कैकेयी मैया के पास में राम भाग करके पहुंचे। पिताजी क्या हुआ तुम्हें? तो मुझे देख करके प्रफुल्लित हुआ करते थे, प्रसन्न हुआ करते थे, आज हुआ क्या तुम्हें? हे पिता पिता क्या हुआ तुम्हें? कैसे ये मूर्छा खाई है? कैसे ये मूर्छा खाई है? पिताजी या तन में कुछ बीमारी है, कैसी तबीयत घबराई। या तन में कुछ बीमारी है, कैसी तबीयत घबराई। आज पिताजी बोलते हुए राघवेंद्र सरकार कहते क्या हुआ पिता? तुम्हें बोलो तो सही। लेकिन जब पिता मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं तो माता कैकेयी ने कहा राम मैं बताती हूँ कारण क्या है। दो वरदान उदाहरण से मेरे महाराज के ऊपर आज उन वरदानों को मैंने साकार किया है कि दो वरदान भूप पर थे, कर डाला है साकार उन्हें, कर डाला है साकार उन्हें। अर्थात भरत को राज तिलक 14 वर्षी वनवास। अर्थात भरत को राज तिलक 14 वर्षी वनवास। पिता के बिना कहीं उनको आज्ञा का पालन करना चाहिए। अब तो भगवान राम आ गए। इधर राजसभा की तैयारियां हो रही बंधुओं। आज राजसी आभूषणों को उतारा है। माता कौशल्या ने कहा राम क्या कर रहे हो? तुम्हारा राजतिलक होना है। बोले पिता दीन मोए कानन राजू, पिता ने मुझे वन का राजा बना दिया है। माता कौशल्या ने कहा कि अगर पिता की आज्ञा है तो पिता की आज्ञा से बढ़कर माँ की आज्ञा होती है। इसलिए अगर पिता ने वनवास दिया है तो मैं मना करती हूँ, तुम वन को नहीं जा सकते हो। लेकिन राघवेंद्र सरकार ने कहा माँ कैकेयी की भी सहमति है। तब माता कौशल्या ने कहा अगर माँ की सहमति है तो फिर आपको धर्म का पालन करना चाहिए। क्यों? तनय मातु पितु तो सनहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा।
मात करतल ताके, प्रिय पितु मात प्राण समुझा। अब समाचार मिला माता सीता जी को, तो माता सीता आ गई और कहा हम भी मन को चलेंगे। राघवेंद्र सरकार ने बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन माता जानकी नहीं मानती है। और कहा जंगल में मैं आपके साथ में चलूंगी, राजभवन का सुख मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और नारी का धर्म नहीं है, नारी का धर्म वही है कि पति जिस अवस्था में रहे, जहां भी रहे, पति का साथ दे, पति के साथ रहे। अब माता जानकी तैयार हो गई, सुंदर तापसी वस्त्र पहनी, तापसी वस्त्र पहन करके तैयार हुई। तो इधर लखनलाल ने देखा, तो लखनलाल चरणों के अनुरागी हैं। राघवेंद्र सरकार से कहा प्रभु मैं भी आपके साथ में चलूंगा। राघवेंद्र सरकार ने कहा लखनलाल अवध की रक्षा कौन करेगा, भरत शत्रुघ्न है नहीं, आपको जिम्मेदारी अयोध्या की सौंपता हूँ। लखनलाल ने कहा प्रभु मैं आपके अलावा और किसी को जानता नहीं हूँ, और जब जानू तब न मानू। मोरे प्रभु तुम गुरु पितु माता, इसलिए मैं आपके साथ में चलूंगा। लेकिन राघवेंद्र सरकार ने कहा कि जाओ अपनी मैया सुमित्रा से आज्ञा लेकर के आओ, और माँ हो तो ऐसी हो बंधुओं। माता सुमित्रा ने भी कहा, जब लखनलाल को सुना कि वन में जाना चाहते हैं, तो माता सुमित्रा ने बड़ी प्यारी बात कही कि अवधि तहाँ जहाँ रामो निवासु, दिवसु तहाँ जहाँ भानो प्रकाशु। अयोध्या का सुख भी वही है, इसलिए तातो तुम्हारा बात बैठी, पिता भानो रामो सनेही। माता सुमित्रा ने आदेश दे दिया। सुमित्रा प्रेम की मूर्ति है, सुमित्रा त्याग की मूर्ति है। अब राम लक्ष्मण और माता जानकी तैयार हो गई। अब अवधपुर में जो समाचार फैला कि राम का राजतिलक होने जा रहा था, कैकेयी ने वनवास दे दिया, तो आज सारे अवधपुरवासी रोष में आकर के कैकेयी को भला बुरा कहते हैं। और अयोध्या का जो आनंद है, अवध का जो सुख है, आज शोक में डूब गया। ना बहाती कृष्णा तूपो ना सती सोम दर्शना, ना भाती वायोचितो ना सती सोम दर्शना, तपते लोकम सर्वशोक परया कुलम जगत।
राम को वनवास सुनकर के सारे अवधपुरवासी शोक में आ गए। भगवान सबको समझाते हैं, सबको बुझाते हैं। इधर महाराज दशरथ को थोड़ा होश आया, सुमंत को बुला करके सारा समाचार जाना और सुमंत से कहा, देखो सुमंत, अगर राम वन को जा रहे हो तो एक काम करो, तुम साथ में चले जाओ रथ को लेकर के और वन का रास्ता दिखा करके रात्र का विश्राम वन में करके और महाराज राम को, जानकी को, लक्ष्मणलाल को वापस ले आना, तो कैकेयी का वचन भी पूरा हो जाएगा और मेरे प्राण भी बने रहेंगे। अरे तब बचूंगा नहीं। आज सुमंत जी लेके चल देते हैं, रथ को आगे बढ़ाया और रथ के पीछे अयोध्या की सारी जनता लगी हुई है। वयोवृद्ध बालक नगर की बधूटियां, जहाँ राम वहीं पर निवास, राम मेरे प्राण है। अयोध्या खाली हो गई। भगवान शंकर कहते, देवी पार्वती, तमसा नदी के किनारे भगवान ने रात्रि का विश्राम किया। विश्राम करने के बाद अब विचार करते हैं कि अयोध्यावासी वापस कैसे जाए। तो सवेरे ब्रह्मोत्सव में उठ करके सबको सोता हुआ छोड़ करके भगवान ने सुमंत से कहा, रथ आगे बढ़ाओ। रथ को आगे बढ़ाया और आ जाते हैं कहाँ, जहाँ निषाद राजगुही का क्षेत्र है। निषाद राजगुही के क्षेत्र में जब आए, पट के नीचे आसन लगाया। निषाद राजगुही को जब पता लगा तो सुंदर कंदमूल फल लेकर के भगवान के स्वागत के लिए आया। सेना के साथ में प्रार्थना की, कहा प्रभु आपको वनवास हो गया है, पिता ने वनवास दे दिया, तो आप मेरे राज्य को स्वीकार कर ले। जीवन में मित्रता हो तो ऐसी हो, उदारता हो तो ऐसी हो। लेकिन राग में सरकार कहते नगर में प्रवेश वर्जित है। रात का विश्राम किया। भगवान राम ने यहीं पर अपने वट के दूध से जटा बनाई, जानकी जटा बनाई। लखनलाल रात भर जागते हैं और उपदेश देते हैं गुई को नहीं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग फल भ्राता। सवेरा हुआ, गुई को समझा करके भगवान राघवेंद्र सरकार चलते हैं। गंगा किनारे आई, सुमंत को समझा करके विदा किया। रथ हाक्यू है राम तन हेर हेर ही है नाय, जा तुम साधु साधु बस धुनय थी तो पछताए। रथ के घोड़े चलने को तैयार नहीं, अयोध्या जाने को तैयार नहीं रथ के घोड़े। तो आज निषाद राज ने देखा तो व्याकुल हो गया। क्यों कि जासु वियोग विकलो पशु ऐसे, जासु वियोग विकलो पशु ऐसे, प्रजा मातो बुद्धि है कैसे। पर्वत राम सुमंत पठाए, सुरसर तीर आप तब आए। पर्वत राम सुमंत पठाए, सुरसर तीर आप तब आए। सुरसर तीर आपको तब आए। विदा करके सुमंत को समझा बुझा करके कहाँ आई राघवेंद्र सरकार, गंगा के किनारे, जहाँ एक परम भक्त अनादिकाल से इंतजार कर रहा है। और रामचरितमानस का पहला भक्त है ये, जो कहता है मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूँ। भगवान ने कहा मांगी नाव न
केवट आना, कहे तुम्हारा मरमों में जाना। भगवान से कहा मैं तुम्हारे मरम को जानता हूँ। लखनलाल ने सुना है बड़ा विचित्र भक्त है, आज तक कोई भक्त ऐसा नहीं मिला जो कहता हूँ तुम्हारे मरम को जानते हैं। सब जगह लिखा मरम न जाने कोई, पालन सुधरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई, जो मरम लक्ष्मण हो न जाना। और केवट कहता है काहे तुम्हारे मरम में जाना। राघवेंद्र सरकार मुस्कुराई और केवट कौन था बंधु ये अगले